Simply, first of all, welcome to INS. थैंक यू, प्लेजर इज माइन। एंड सिंपली सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप टेलीविजन इंडस्ट्री का हिस्सा 2 डिकेड से ज़्यादा समय से रही हैं। हाँ। तो जब आपने सफ़र को देखती हैं तो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने अंदर और इंडस्ट्री में क्या देखती हैं? इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स ट्रांजिशन आया है, मतलब आफ्टर स्पेशली आफ्टर कोविड। एक तो पहले ऑडिशंस के लिए लोग बाहर जाते थे, अब घर से ही देते हैं मोस्टली, विच इज आई थिंक बिकम कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी। बट फॉर एन एक्टर बाहर जाके जब हम ऑडिशंस देते हैं, लुक टेस्ट देते हैं, तो डायरेक्टर कास्टिंग वाले से हमें बेटर ब्रीफ मिलती है, हमारे ऑडिशंस बेटर जाते हैं। बट हम कन्वीनियंस लेवल पे it's become more convenient for the production house and for people that they can actors can give audition from home. But ये तो एक तरफा बात हुई। इसके अलावा जो मैंने नोटिस किया, मतलब टेलीविजन फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक्सेप्ट वो बंद हो गया है। लेकिन इतने सारे फॉर्मेट शुरू हो गए हैं, मतलब देयर आर वेब शो, देयर आर वर्टिकल्स, देयर आर फिल्म्स तो हमेशा से ही थी, देयर इज यूट्यूब, देयर इज फेसबुक, देयर इंस्टाग्राम, देयर आर सब्सक्रिप्शंस, देयर आर सो मेनी फॉर्मेट्स फॉर एक्टर्स। मतलब अगर टैलेंट है तो कहीं से भी दिख के आएगा, अगर टैलेंट है देन यू कैन मेक योर ओन मनी। तो अभी नोबडी इज dependent on other people for it. मैम, आपने कॉमेडी, ड्रामा, यूथ बेस्ड और फैमिली ओरिएंटेड शो सभी जॉनर्स में काम किया है जी। तो एक एक्टर के लिए वर्सेटैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और कभी किसी एक इमेज में टाइपकास्ट होने का डर रहा है आपको? मैं टाइपकास्ट हो रही थी बहुत पहले, जब मैंने काफी नेगेटिव्स किए थे व्हेन आई डिड दैट कैरेक्टर। आई वांटेड टू डू नाइस फन शोज एंड ब्यूटीफुल शोज एंड ग्लैमर ओरिएंटेड, बट आई realized that I was being typecasted for so much negative role, तो मैंने पीछे बंद कर दिया था। And then I started doing parallel leads। तो फिर जाके मतलब एक मुझे ये deliberate pause लेना पड़ा at that time, and of course you have to say no to a lot of money that's coming। तो वो मैंने किया because typecast हो सकते हैं, but जैसे मैंने बोला कि आजकल तो अपना टैलेंट दिखाने का इतनी अपॉर्चुनिटीज है, वर्सेटैलिटी तो बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट वर्सेटाइल यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो, यू विल नॉट बी प्रॉब्ली बी एबल टू अर्न सो मच मनी एज एन एक्टर, नॉट एज एन इन्फ्लुएंसर। टैलेंट और अपने आप को जानना कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है, मतलब टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट दिखना भी चाहिए, बिकना भी चाहिए। मतलब यू हैव टू डेफिनेटली बी हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड, उसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। क्योंकि फ्रीलांसर, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर हो, उसकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है, नौकरी में नहीं होता। वो एक फ्रीलांसर होता है तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत। मतलब यू हैव टू ग्रैब ऑन टू अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। एक बार मुझे जॉन मैम ने बोला था दैट इफ द अपॉर्चुनिटीज आर नॉट कमिंग टू यू, मतलब यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। एंड वो बात मेरे अंदर रह गई कि ही इज सो राइट, यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। और आज की डेट में तो आई थिंक वी हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो एक्टर हैज टू नो हाउ टू ग्रैब दैट एंड ही हैज टू स्टे रेलेवेंट, so for which I think social media is very important, you can't deny that it's not important, it's very important, so yeah, both the things are important। मैम, इंडस्ट्री में मतलब कि अगर कहा जाए तो फीमेल कैरेक्टर्स पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्गर लेयर दिखाई जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वुमेन सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग का वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी? नहीं, मुझे लगता है कि जब से मैं आई हूँ वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। इनफैक्ट टेलीविजन हैड बिकम वेरी वुमेन सेंट्रिक, जब से एक तकबूर हैड कम अप विद हर शोज, वो ऑल वुमेन सेंट्रिक। एंड मुझे अच्छा लगता है जान के कि टेलीविजन एक ऐसी जगह है जहाँ औरतें बहुत सारी हैं, बहुत सारा काम है औरतों के लिए, एंड औरतें देखती भी हैं टीवी शोज, और बहुत सारे वुमेन सेंट्रिक शोज बनते आए हैं और बन रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी बीन रिस्पेक्टेड अ लॉट, वुमेन आर रिस्पेक्टेड इन टेलीविजन। एक एक्टर अब एक प्रॉपर करियर माना जाता है। एक वुमेन आर नॉट लुक डाउन अपॉन फॉर एक्टिंग, दे आर लुक अपॉन फॉर एक्टिंग, और मुझे तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है। तो मेरा तो ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस ही रहा है जहाँ मुझे लगे कि पहले रिस्पेक्ट मिलती है। फ्रॉम लास्ट 20 years women have been getting a lot of respect, but yes, now I think families have accepted
acting as a career for girls. जब मैंने शुरू किया था तो it was still considered कि what are you doing? You go and act. You know, it was very alien. But today it is not so alien. Today people think and consider acting as a proper career, which is for women, which is great, and even for men. इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को लेकर, एज को लेकर स्पेशली स्टीरियोटाइप रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है पहले रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है वो धीरे धीरे टूट रहा है? बिल्कुल टूट रहा है। I mean, come on, if you see web shows, especially films और web shows जो बन रहे हैं women centric, कितने subjects हैं of all age group। जरूरी नहीं है कि आप 20, 21, 25, 30 हैं तो ही आपको एक particular तो ही आपको रोल मिलेगा, अदरवाइज आप सिर्फ माँ का, बहन का, भाभी का रोल कर सकते हैं। नहीं, today women of all age group have work, and I would say equal work, and there is so many different platforms where women are required, even men for that matter, of all age groups. So I think today we're living in a very very good time, and I feel fortunate for that. टेलीविजन कंटेंट में टीआरपी प्रेशर कितना क्रिएटिव डिसीजन को इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा। क्या कभी ऐसा लगा है कि स्टोरी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? Of course, ऐसा बहुत बार लगता है। But those goals and those things are not in our hand, not even in the production house's hand. Producers sometimes do not want to do, but are compelled to do. Channels probably might not want to do, but the money has to come. So the TRP is important. So it's a vicious cycle, and you can't negate it. मतलब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत important चीज़ है। And fair enough, ऐसा है तो ऐसा है। मैम, आपने कभी रियलिटी शोज करने की कोशिश की है, या रियलिटी शोज का आप पसंद है आपको, या आप करना चाहेंगी कोई रियलिटी शो? मैं रियलिटी शो करना चाहूँगी। आई थिंक आई वुड लाइक टू डू, बिकॉज आई वुड लाइक टू लॉक अप। खतरों के खिलाड़ी से मुझे डर लगता है। अगर कोई म्यूजिकल शो बनता है तो आई वुड लाइक टू डू इट, बिकॉज मैं गाना गा सकती हूँ। आई हैव बीन ट्रेन्ड इन क्लासिकल म्यूजिक, बट नहीं, इससे पहले आई वाज नॉट सो गुड फॉर रियलिटी। मुझे थोड़ा, I mean, I was a little scared. 24/7 there are cameras around you. But now I think I tell myself why not. You know, you should, as an actor, be open to everything. And so I'm open to reality shows. Yes. मैम, अगर रिसेंटली राम कपूर का एक स्टेटमेंट आया है लॉकअप में, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर दो लोग सच में प्यार करते हैं तो चीटिंग भी डील ब्रेकर नहीं होनी चाहिए। आप इस थॉट के नज़रिए से कैसे देखती हैं? चीटिंग तो चीटिंग होती है, मतलब there is no other way to it. I think if two people love each other, they have to stay truthful to each other. If you feel कि वो distract हो रहे हैं, it's important to address that issue. Very very important. Otherwise, आप उस बंधन में ना रहें तो वही बेहतर है। You're a free person, and why should you get married, or why should you have a girlfriend? Then you can just hang around with people and still have fun. मैम, आपको लगता है कि राम कपूर का एक और स्टेटमेंट आया जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो उनका किसिंग सीन था बड़े अच्छे लगते हैं कि इसके साथ, तो बोल रहे हैं कि मैं अगर अपनी वाइफ को अच्छे से खिला पिला रहा हूँ, अच्छे से मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ उनके साथ, वाइफ के साथ, तो मैं बाहर कुछ भी करूँ और अपनी वाइफ को मैटर नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? See, as an actor, you are there as an actor. आप एक किरदार निभा रहे हैं, चाहे आप किसिंग सीन कर रहे हैं, चाहे कुछ सीन कर रहे हैं, वो आपका काम है। And it is between two people how they manage their life, or husband, wife, or girlfriend, boyfriend. I mean, I am an outsider, and there are no rights and wrongs. But as professional, yes, as a professional, if you know tomorrow my husband or my boyfriend has a scene and he wants to do it, I mean, I do not have a problem, because that's his work. But yeah, tomorrow if he has, you know, another relationship with someone or something, obviously I'll have a problem. To each their own. मैम, रिलेशनशिप का ऐसा रहता है कि मतलब कई बार रिलेशनशिप जो है हम देखते हैं कि एक्टर्स की, स्पेशली एक्ट्रेसेस की सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती हैं, क्योंकि वो औरत हैं या वुमेन हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेन लोग करके निकल जाते हैं, बट औरतों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पास रिलेशनशिप को लेके आप ज़्यादा कुछ लाइमलाइट में आ गई हो, या कुछ? मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा।
I was fortunate. I was never in any limelight. I was anyway married, and I've never been. I mean, मेरा नाम कभी किसी तरह से जुड़ा नहीं है, and I'm very happy about it. I've had a very clean, clear life. मैंने सुना नहीं है, sorry, तो I don't know. But as I said, to each their own. अगर उनकी relationship में वो understanding है, so it's between two people. I have nothing to say about that. लेकिन as actors, as influencers, जो भी लोग लाइमलाइट में हैं, celebrities, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी somehow बन जाती है. It's कोई कहता नहीं, but it's a moral responsibility कि आप जो कर रहे हैं वो दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. I mean, I take the responsibility of talking about or advertising things that I feel, if I feel I shouldn't talk about something जो मुझे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो मैं नहीं करती. आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनर्स. जैसे मैं बिलीव करती हूँ कि जितने भी यू नो दीज गेम एप्स एंड ऑल, आई फील दे इन्फ्लुएंस पीपल इन अ बैड वे, तो मैं उनको एडवोकेट नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बहुत सोच समझ के हमें वो दर्शाना होता है, बोलना होता है, ताकि सोसाइटी एंड पीपल अराउंड अस do not get influenced in a bad way. So as I said, I don't, मैंने वो सुना नहीं है, so I don't think of it as a negative or as a positive. It's between two people. मैम एक चीज़ और जान देंगे, मैरिज को और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी तीन चीज़ क्या है? Transparency, love, definitely, and honesty. And honesty and transparency, same thing है. I would say constant working on relationship and constant talking about the issues that you have. It's important to address them. ओके मैम, एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं. एक रोल जो आप दोबारा करना चाहेंगी और क्यों? ऐसे दो रोल हैं. एक है पैम का, जिसमें मुझे बहुत मजा आया और दर्शकों को मजा आया और दर्शक चाहते भी हैं कि शरारत 2 और पैम अब एक दूसरे रूप में दिखाई दे. इनफैक्ट नॉट ओनली पैम विद ऑल कैरेक्टर्स ऑफ दैट शो, और दूसरा जिद्दी दिल माने ना, जो मेरा लास्ट शो था, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब था और उस शो करने में मुझे बहुत मजा आया. वो बहुत रियल कैरेक्टर था और बहुत रियल काइंड ऑफ शो था. आई वुड रियली वांट टू डू इट अगेन एंड इवन द फैंस रियली आस्क फॉर इट. सो या दीस टू रोल्स डेफिनेटली. एक स्टीरियोटाइप जो टेलीविजन एक्ट्रेस के बारे में आप तोड़ना चाहती हैं? एक्टर्स एक्ट्रेसेस, मतलब एक्ट्रेसेस के बारे में स्टीरियोटाइप. आई थिंक एक्ट्रेसेस ब्रेक इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और मैं वो तोड़ना चाहूँगी डेफिनेटली. जैसे थिएटर में एक एक्टर अलग अलग तरह के किरदार बना देते हैं. मतलब वो लड़की लड़का भी बन जाता है, वो कभी गाड़ी भी बन जाता है, कभी बेगर बन जाती है, कभी वो एक रिफाइंड औरत बन जाती है, कभी गाँव वाली बन जाती है. यू नो, अलग अलग किरदार होते हैं. ऐसे ही एक एक्टर को होना चाहिए पूरा खुला हुआ कि आप किसी भी रूप में मोल्ड हो सके और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट. तो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर श्योर. एक आध बार हुआ है कि पैसे अटक गए हैं, पर बहुत मुश्किल से वापस आए हैं. तो हुआ है, बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. और टाइमिंग्स को लेके हाँ बहुत इश्यूज हुए हैं, बट यू हैव टू ड्रॉ लाइन दैट दिस इज वेयर आई विल वर्क. देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू स्ट्रेच, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं, वो एक एक्टर के प्रोफेशन में होती है प्रॉब्लम. और कि अगर you know you're stuck somewhere, एक प्रोडक्शन हाउस स्टक है, कभी लोकेशन नहीं है, कभी आपको अपलिंग हो जाएगा एपिसोड, आपको देना ही देना है ऑन टाइम, तो यू विल हैव टू वर्क. सो those are things that you know you have to be flexible for. And मैंने 20 साल में बहुत देखा है. बहुत एक्स्ट्रा हम लोगों ने काम भी किया मिलके, but that's how it's a team work. सक्सेस को आप फेम से कैसे डिफाइन करती हैं या पर्सनल सेटिस्फैक्शन से? सक्सेस इज समथिंग, एक शो कर लिया तो उसको सक्सेस नहीं करते. आप सालों साल तक उस सक्सेस को मेंटेन कर पाए, दैट इज सक्सेस. दैट a certain bank balance, good health and happiness, all this
comprises to success, not one thing. लेकिन जो लोगों को लगता है कि फेम है और अभी सक्सेसफुल हो गया, have arrived, that doesn't happen. You might arrive on one show or one film or one project, but you might not be able to do anything for next few years or probably not be so successful. So then you can't be called an absolutely successful person. अगर आपकी लाइफ पर एक शो बने उसका टाइटल क्या होगा? Life is not so simple. आज भी सिंपल कॉल को किस बात का सबसे बड़ा सपना मोटिवेट करता है? To be able to perform and earn a lot of money through it and inspire people to work till the end of their life, to work happily till the end of their life in whatever space they want to, but they should never retire Okay. willingly. Thank you. Thank you.